हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं हैलोजेंस एंड देयर कंपाउंड्स, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरीन के बारे में। बच्चों, क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड बाय शील इन 1774। कैसे आइडेंटिफाई हुआ था ये? उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया था और उसके रिएक्शन की MnO4 यानी MnO2 के साथ रिएक्ट किया इसको, और जब ये रिएक्शन हुआ तो क्लोरीन गैस निकल गई। एंड दिस क्लोरीन गैस वॉज यूज फॉर अ ब्लीचिंग एक्शन, यानी कि इट वॉज एक्टिंग एज अ ब्लीचिंग एजेंट। लेकिन इसका नाम क्लोरीन दिया गया था किसी और साइंटिस्ट के थ्रू, एंड इट वॉज डिराइव बाय द वर्ड क्लोरोस, जिसका मतलब होता है ग्रीन, येलोइश ग्रीन। जैसा क्लोरोफिल में हम देखते हैं ग्रीनिश येलोइश ग्रीन। ये येलोइश ग्रीन वर्ड जो है बच्चों, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड क्लोरोस, और यहाँ से हमारे एक साइंटिस्ट हुए डेवी ने 1810 में इसका नामकरण किया, नेम्ड इट एज क्लोरीन विच एग्जिस्टेड एज अ मॉलिक्यूल। सो एलिमेंटल स्टेट जो क्लोरीन की थी वो डेवी ने आइडेंटिफाई की थी, लेकिन इसकी फॉर्मेशन यानी कि बनती कैसे है ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई थी शील के अकॉर्ड बाय शील इन 1774। अकरेंस अगर हम बच्चों इसकी देखें, सो क्लोरीन कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये हमेशा आपको बाइंडेड स्टेट में मिलती है, और कंबाइंड स्टेट के अंदर इट फॉर्म्स 0.19% इन लिथोस्फीयर, यानी बहुत कम क्वांटिटी में आपको ये मिलती है। लेकिन जब एग्जिस्ट करती है तो ये मोस्टली क्लोराइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो क्लोराइड्स ऑफ आइदर द एल्कली मेटल्स और क्लोराइड्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि ये एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ ही कंबाइंड आपको मिलेगी। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉर्मली एल्कली मेटल्स की फॉर्म में हम देखते हैं जो दैट इज़ NaCl विच इज़ रॉक सॉल्ट। दिस इज़ द मेजर ओर जो हम यूज़ करते हैं फॉर क्लोरीन। नेक्स्ट आप देखोगे KCl विच इज़ कॉल्ड एज सिलवाइन, एंड लास्ट आप देखोगे जो कि इन दोनों के साथ है मिक्सचर है एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली के साथ, विच इज़ KCl.MgCl2.6H2O। अब तक तो ये नाम आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमने पोटाशियम की और की फॉर्म में, मैग्नीशियम की और की फॉर्म में भी याद किया है। सो इट इज़ कॉल्ड एज कार्नेलाइट। सो कार्नेलाइट इज़ वन ऑफ दोज ओर्स जिससे हमें कैल्शियम भी मिलता है, क्लोरीन मिलता है, पोटाशियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ओर फॉर ऑल द थ्री, राइट। अब इसकी फटाफट हम देखते हैं कि हाउ वी कैन प्रिपेयर इट। प्रिपरेशन एक तो हमने देखी थी बाय शील जो हुआ, जिसे बाद में डेविड ने भी यूटिलाइज किया टू फाइंड आउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HC क्लोरीन गैस। सो सबसे पहला है बाय डेविड, और यू कैन से शील डेविड, जिन्होंने क्या किया, MnO2 की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ किया, उसे हीट किया, वी फाउंड इट फॉर्म्ड MnCl2 वाटर प्लस क्लोरीन गैस। अब यहाँ से आप ये देख सकते हो Mn2 जो है इट इज़ अ मेटल ऑक्साइड विच इज़ अ बेस, एंड HCl विच इज़ एन एसिड। डेफिनेटली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम की आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखे क्या होगा, +4, मैग्नीज की +4, यहाँ पर मैग्नीज क्या हो गया है +2। सो इट मीन्स इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। HCl का देखिए, यहाँ पे क्लोरीन इज 0, दिस इज क्लोरीन इज -1, सो फ्रॉम -1 to 0, सो दिस इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन। सो वी कैन से जब HCl की रिएक्शन MnO2 के साथ होती है, then HCl is going to get oxidized to chlorine gas and chlorine gas will be liberated. So this was the manufacturing of chlorine gas by David. अगर ये इंडस्ट्रियली हम इसको ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप लैब में देखेंगे बच्चों तो लैब के अंदर यूज़ करने के हमारे पास और भी तरीके हैं। हम उसमें डायरेक्टली HCl यूज़ नहीं करते, वी यूज़ MnO2 प्लस NaCl प्लस H2SO4।
हम उसमें NaCl और H2SO4 का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, वी गेट MnCl2 तो मिलेगा ही, क्योंकि +4 से Mn इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड, बिकॉज MnO2 क्या है, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस। ये रिड्यूस हो जाएगा, प्लस सोडियम है, इट इज़ मोर रिएक्टिव, इट इज़ गोइंग टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, विल फॉर्म सोडियम सल्फेट। सो Na2SO4 NaHSO4 बनेगा, बिकॉज फर्स्ट स्टेज के अंदर ओनली थायोसल्फेट विल बी फॉर्म्ड, क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड and water will be formed. Why so? Again we are reacting a base with an acidic solution. So neutralization reaction तो होगा ही, साथ में सोडियम थायोसल्फेट भी बन रहा है एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। यहाँ देखिए हमने किया क्या होता है एक्चुअली, हम एक वेसल लेते हैं, इस वेसल के अंदर हमने यहाँ एक सॉल्यूशन लिया है MnO2 का और NaCl का, करेक्ट, और इसके ऊपर हमने डाली है H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसके अंदर हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू किया, और यहाँ हमने लगाई थी एक फनल जिसमें से H2SO4 अंदर आएगा, और इसको हमने लगा दिया रबर कॉक, ताकि कुछ भी अंदर से बाहर से एस्केप नहीं करे, अंदर कुछ आए नहीं, बाहर से कुछ जाए नहीं, ठीक है। एंड वी फाउंड देयर वर सम वेपर्स produced. These vapors were the chlorine gas vapors, which was greenish yellow. Undoubtedly हमने इस रिएक्शन को हीट किया है, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हमें पता है कि हीट हमें कब देनी होती है, व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इनटू स्पॉन्टेनियस। जितने लो टेम्परेचर पे हो जाए तो इट मीन्स थ्रेशोल्ड कम है। ये जो रेशो है MnO2 की और NaCl की, these are equal in amount, both are taken in equal amount, NaCl and MnO2. So यहाँ से जो वेपर्स गैदर हुए, this is Cl2 gas and is collected, right? This is how we are preparing in lab. Next देखते हैं preparation में, we are using HCl, by using HCl. अब देखो HCl खाली से कैसे होगा, हमारे पास दो रिएक्शंस हैं यहाँ पे, एक रिएक्शन है जिसमें HCl थोड़ा कम लिया है, और एक रिएक्शन है जिसमें HCl ज़्यादा है, और एक रिएक्शन में हम कर रहे हैं MnO4 के साथ, K2MnO4 KMnO4 के साथ, और दूसरी रिएक्शन हम कर रहे हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ, करेक्ट। बोथ आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, HCl को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद क्या होंगे, रिड्यूस। इसमें कौन रिड्यूस होगा, अनडाउटेडली मैग्नीज विल बी रिड्यूसिंग। यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, और यहाँ क्रोमियम की देखेंगे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, -14 एंड +2 +6, ठीक ना। ये दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। हमें पता है मैग्नीज जब रिड्यूस होगा तो +2 की स्टेट में जाएगा, क्रोमियम +3 की स्टेट में जाएगा, जो कि हमने ऊपर भी देखा है। तो पहली चीज़ MnCl2 यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर क्रोमियम क्लोराइड बन जाएगा, करेक्ट। ये तो क्लियर होगी बात, क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, करेक्ट। नाउ अब बचा क्या मेरे पास, MnCl2 मैंने यूज़ कर लिया, मेरे पास पोटाशियम बचा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। पोटाशियम इज़ नॉट गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू टेक क्लोरीन फ्रॉम दी HCl, KCl बनेगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा आपके पास, KCl, क्योंकि ये इस एसिड और बेस की रिएक्शन है, वाटर भी आएगा, और हमें पता है यहाँ क्या लिबरेट होने वाली है, क्लोरीन गैस। सो आई होप ये रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगा आपको, क्वाइट ईजी टू फाइंड आउट हाउ द रिएक्शन इज हैपनिंग। अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 मोल पोटाशियम पर मैग्नेट के हैं, 2 ही मोल MnCl2 के बनेंगे, 2 मोल KCl के बनेंगे, 8 मोल्स वाटर के और 5 मोल्स आपको क्लोरीन गैस के मिलेंगे, करेक्ट। पोटाशियम पर मैग्नेट में आपको सिर्फ एक ही यूज़ करना है इसमें, और 2 KCl, 7 H2O एंड 3 Cl, 2 गैस विल बी लिबरेटेड, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे how many HCl molecule we have used. Over here HCl was used is more, or here the HCl molecule is less, which is 14, right.
नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसके अंदर एक और मैन्युफैक्चरिंग आती है, और वो मैन्युफैक्चरिंग है बच्चों विद द यूज़ ऑफ मेटल ऑक्साइड। हमें पता है मेटल ऑक्साइड भी बेसिस होते हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग अ पावर टू ऑक्सीडाइज, इसीलिए विद HCl मेटल ऑक्साइड विल रिएक्ट एंड विल फॉर्म मेटल क्लोराइड, जैसे हमने ऊपर बनाए हैं मेटल क्लोराइड, एंड वाटर and chlorine gas is liberated. This is the standard reaction with any metal hydroxide oxide that we are going to use. Even अगर आप मेटल ऑक्सीक्लोराइड भी यूज करते हैं विद HCl, तब भी हमें यही आंसर मिलेगा, मेटल क्लोराइड, वाटर and chlorine gas will be liberated. Let us look at certain examples of it, हमें इससे क्लियर हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड में देखते हैं, लेट अस से PbO2, इट्स एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, HCl के साथ इसके रिएक्शन किया हमने, what will happen, it is going to form a metal chloride, so metal chloride is metal chloride PbCl2 plus water plus chlorine gas will be liberated, करेक्ट। बैलेंसिंग आप कर लेंगे। मेटल ऑक्सीक्लोराइड का भी एग्जाम्पल देखते हैं, लेट अस से वी हैव कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, और इसकी रिएक्शन आपने HCl के साथ की, तो आपको क्या मिलेगा, मेटल क्लोराइड, सो इट इज CaCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन, राइट। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन इज गोइंग टू एग्जिस्ट। सो क्लोरीन की फॉर्मेशन हम किसी भी बेस के साथ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर, KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर, K2Cr2 ऑक्सीडाइजिंग पावर। मेटल ऑक्साइड जो हैं along with HCl, also metal oxide are bases, they are also going to act as a oxidizing agent. अब अगर हम इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन देखें क्लोरीन की, तो उसमें हमारे पास दो मेजर प्रोसेस हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस क्लोरीन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो बी अवेयर एंड बी अलर्ट, कोई भी डाउट इसमें रहने मत देना। प्रेपरेशन देखिए, सबसे पहला प्रोसेस है आपके पास डेकन्स प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया बच्चों, HCl को रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट CuCl2 इन द एट टेम्परेचर 723 केल्विन, तो सिंपल रिएक्शन हो जाएगी, वाटर निकलेगा एंड क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ CuCl2। बच्चों CuCl2 is going to lower temperature required for the reaction, यानी कि ये उसके टेम्परेचर के थ्रेशोल्ड को कम कर रहा है। एट द सेम टाइम CuCl2 is acting as promoter of this reaction, ठीक। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस जो इसमें से पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेथड आपके पास आता है बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। क्लास 10 में हमने फॉर्मेशन ऑफ NaOH कास्टिक सोडा किया था, जिसमें हमने NaCl प्लस वो एक्वस NaCl यानी NaCl प्लस वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की थी। कुछ याद आया हो, NaCl की वाटर के साथ रिएक्शन की थी हमने और इलेक्ट्रोलिसिस किया था। इन दोनों को इकट्ठा को क्या कहते हैं हम, ब्राइन। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस जब हमने की थी तो हमें मिला था NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। सो दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। हमें मालूम है क्लोरीन, इसमें क्वेश्चन क्या आता है, बहुत सिंपल है कि क्लोरीन कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, एनोड के ऊपर। हाइड्रोजन कहाँ प्रोड्यूस होती है, कैथोड के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे 1 मार्क में आ जाए चाहे MCQs में आ जाए, दैट विच गैस विल बी लिबरेटेड एट एनोड और विच गैस विल बी लिबरेटेड एट कैथोड। ना यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट याद रखिएगा जो कि आपकी शायद NCERT में नहीं है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो NaOH बनता रहता है बच्चों, it is removed readily because chlorine gas is very reactive
and reacts quickly with NaOH. वापस से रिएक्ट कर लेती है बिकॉज वी नो दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, सो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे, इसके लिए ज़रूरी है दैट इट इज़ टू बी रिमूव्ड readily. So to keep reaction in forward direction, NaOH is removed readily because chlorine is very reactive and reacts quickly with NaOH to give us NaCl. So और इसको remove कैसे करते हैं हम? By using नेल्सन सेल. अब नेल्सन सेल आपके पास बहुत डिटेल में नहीं है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा जानेंगे कि नेल्सन सेल में होता क्या है. ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना इसमें हमने. सो दिस इज़ माय वन सेल. नाउ लुक एट इट व्हाट इज हैपनिंग. इसके अंदर हमारे पास बच्चों एक स्टील का टैंक रहता है. दिस इज योर स्टील टैंक. ठीक, और इस स्टील टैंक के अंदर हमने एक स्टील की कैथोड रखी है. इट इज अ स्टील कैथोड मेड अप ऑफ स्टील एंड इट इज पोरस. ये जो छोटे छोटे होल हैं, दिस आर दी शोइंग एट दी पोरस स्ट्रक्चर ऑफ दिस. अब इस स्टील कंटेनर के अंदर यानी कि इस साइड पर हम जो लाइनिंग लगाते हैं अंदर की तरफ, दिस इज मेड अप ऑफ एस्बेस्टोस. एस्बेस्टोस लाइनिंग जो है बच्चों, इट एक्ट लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, और ये रहा हमारा कैथोड. जो अंदर का इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड हमने बनाई है अंदर. दिस इज दी कैथोड, दिस इज दी एनोड. राइट, तो ये रहा हमारा कैथोड और ये रही एनोड. अब देखिए क्या कर रहे हैं, हमने एक ट्यूब ये बनाई है, यहाँ से हम डाल रहे हैं फ्रेश लाइम, फ्रेश ब्राइन. करेक्ट, और यहाँ से हम मिक्स निकालेंगे क्लोरीन गैस को. करेक्ट. अब क्या करता होता है, जब यहाँ से आप फ्रेश ब्राइन डाल रहे हो एंड एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू, जो ऐसे कनेक्टेड है हमारा सेल पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ. इस इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमारे पास क्लोरीन गैस लिबरेट हो गई, ब्राइन आया, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो गई. नाउ हाइड्रोजन गैस कहाँ लिबरेट हो जाएगी? एट एनोड. हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट एनोड एंड एट कैथोड. उल्टा तो नहीं किया हमने कुछ? हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी लिबरेटेड एट कैथोड और आपकी जो क्लोरीन गैस है इट इज़ एट एनोड. देखने में हमें लग रहा है कि वो कैथोड पे निकल रही है, नहीं, इट इज़ एक्यूमुलेटेड ओवर हेयर. दिस इज़ योर क्लोरीन गैस. इस पाइप के थ्रू वो ऊपर जाएगी एंड इट विल कम आउट. हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी एट कैथोड, यानी कि ये जो स्टील का कंटेनर है आपका, अंदर की साइड एस्बेस्टोस वाली लाइनिंग की तरफ. सो दिस इज गोइंग टू लिबरेट एट कैथोड. हाइड्रोजन एट कैथोड, क्लोरीन एट एनोड निकल जाएगा आपका.
नाउ क्या बचा आपके पास, NaOH। बच्चों NaOH इस पोरस सर्किट के थ्रू, एस्बेस्टोस वाली लाइनिंग के थ्रू, बीइंग एन एक्वस सॉल्यूशन इट विल सेटल डाउन एट बेस, और ये यहाँ से छन के इसके अंदर आके सेपरेटली बैठ जाएगा NaOH, और यहाँ से इस NaOH को हम निकाल देते हैं। NaOH इज रिमूव्ड ताकि इनकी रिएक्शंस ना हो। तो क्लोरीन को हमने ऊपर से निकाल दिया, NaOH को नीचे से निकाला, क्योंकि ये लिक्विड है वो गैस है। सो दिस इज व्हाट इज योर नेल्सन सेल। नाउ NaOH is taken out, that seeps through asbestos lining and fall into steel tank, right? एक चीज़ और होती है बच्चों, यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ी सी स्टीम इसके अंदर ऐड करते हैं। अगर स्टीम हम डाल रहे हैं, वो किस लिए डाल रहे हैं, दिस इज़ दी स्टीम जो इसके अंदर ऐड की जाएगी, यहाँ से एक ओपनिंग रख के। ये जो स्टीम है वो NaOH को नीचे की तरफ सेटल डाउन करने में हेल्प करती है। सो द स्टीम हेल्प्स इन concentrating the solution of NaOH towards base. ठीक, दिस इज योर बेस। इस बेस की तरफ इसको लेके आने में स्टीम हेल्प करती है, इसीलिए हम यहाँ से वाटर की सिंपल स्टीम ऐड कर देते हैं। सो ये आपकी फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, जिसके अंदर नेल्सन सेल को यूज़ किया जाता है। सो कई बार ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ नेल्सन सेल, तो नेल्सन सेल हमें पता होगा, दिमाग में इसकी फ़ोटो रहेगी, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुश्किल नहीं आएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्लोरीन की क्या है। देखिए सबसे पहली चीज़ इसमें, इट इज़ ग्रीनिश येलो, गैस। हमें पता है कि क्लोरीन से हम पानी को साफ करते हैं, सो इट मीन्स इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। दो तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर को। पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि जो हमने फिजिकली देखते हैं कि क्लोरीन को पानी साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमें पता है वो घुलता ही है। लेकिन घुलता क्यों है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि आपको मालूम है क्लोरीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बहुत स्ट्रांग नहीं बनती, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तीन ही एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो दीज आर नॉट वेरी स्ट्रांग बॉन्ड्स, बट येस it is going to be soluble because of the formation of bonds. Number 3, it has strong pungent and suffocating smell. बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्मेल होती है, इसके सांस नहीं आता हमें, ठीक है। एंड इट इज़ अनडाउटेडली इट इज़ वेरी पॉइजनस ऑल्सो, जिसकी वजह से सिर में दर्द होने लगता है, ठीक। नाउ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों 171 केल्विन है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 239 केल्विन। इट इज़ हेवियर देन एयर, हेवियर देन एयर। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है कि क्लोरीन गैस कितनी हैवी है एयर से, तो याद रखिएगा इट इज़ 2.5 टाइम्स हेवियर देन एयर, 2.5 टाइम्स heavier than air. Number 7, can be liquefied easily. Can be liquefied easily. इसके अलावा हमें पता है कि it has high electronegativity, मगर इसकी जो electronegativity है it is less than for fluorine, oxygen and nitrogen. It has high electronegativity but lower than फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फिर एक बार बता दूं, इसको तो आप रट लीजिए, FON क्लेबर,
ISCPH. So this is how electronegativity is there increasing. ठीक है. So फ्लोरीन का मैक्सिमम, क्लोरीन का लेस देन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. लास्ट थिंग आप याद रखेंगे, इट इज़ सॉल्यूबल इवन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. और आप जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अक्सर बच्चों पढ़ोगे, दैट विल बी CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड लाइक. ठीक है. सो इनके अंदर ये सॉल्युबल रहता है. लेट्स मूव ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहली चीज देखो, it is going to react with metals, non-metals, even as with metalloids by the use of combination reaction. This is going to show combination reaction with metals, non-metals and metalloids. तो इसको 3 में डिवाइड कर लेते हैं, with metals, non-metals and metalloids. करेक्ट. देखिए, अगर हम मेटल्स की देखें तो हमें क्या मिलेगा? ऑल द टाइम यू विल गेट मेटल क्लोराइड, ऑल द टाइम्स, राइट. चाहे वो मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हो, चाहे मेटल के साथ कर रहे हो, आपको हर बार मेटल क्लोराइड ही मिलने वाला है. लेकिन डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आएगा हाउ स्पॉन्टेनियस दीज आर. These are metal chloride, this will be non-metal chloride, and again it is going to be metalloid chloride. या just the chloride family will be formed. चलिए नॉन मेटल का देखते हैं. पहले इसका देख लेते हैं. चलिए मेटलॉइड का, लाइक वी हैव आर्सेनिक. इसके साथ एग्जाम्पल देखेंगे तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म आर्सेनिक क्लोराइड, बिकॉज आर्सेनिक बिलोंग्स टू ग्रुप 15, नाना पाटेकर, असरानी, सब बिंदास. सो NP3 कॉन्फिग्रेशन रहेगी. इट इज़ गोइंग टू फॉर्म +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो SbAsCl3. एंटीमनी के साथ देखिए, अगेन SbCl3. because why so? Because we know down the group lower oxidation state is more stable. In case of non metals अगर हम देखें तो आपको कई सारी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी. सबसे पहले देखिए, फॉस्फोरस के साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शन होता है, वी विल गेट PCl3. अगर इसकी रिएक्शन सल्फर के साथ होती है, वी नो सल्फर एग्जिस्ट इन एलिमेंटल स्टेट एज अ polyatomic atom, polyatomic molecule, that is S8. Chlorine in its elemental state Cl2. This will give you S2Cl2. यहाँ से आप समझ सकते हैं S2Cl2, it's going to be a dimer. So ब्रोमीन के साथ अगर इसकी रिएक्शन होती है बोरोन के साथ, so it is going to be Cl3. Correct? So these are the non-metals जिनके साथ इसकी रिएक्शन होगी. Now let us look at the metals. Metals के केस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है बच्चों. सबसे पहले हम देखते हैं इसकी S ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ. S ब्लॉक के साथ Na के साथ इसकी रिएक्शन करोगे, दिस विल गिव यू NaCl. कैल्शियम के साथ इसकी रिएक्शन करोगे, दिस इज गोइंग टू गिव यू CaCl2. नाउ these two reactions that is NaCl और CaCl2 S ब्लॉक के साथ हैं, these are very reactive reactions हैं. ठीक है. अगेन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब देखते हैं जरा हम इसके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ या P ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ. एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन है क्लोरीन का, जिंक के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करें, आयरन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कीजिए. सो देखिए क्या क्या मिलेगा हमें यहाँ. एल्यूमिनियम के साथ करेंगे AlCl3. नाउ दीज रिएक्शंस आर गोइंग टू बी लिटिल लेस रिएक्टिव. सो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हीट करना पड़ेगा. देखिए जब आपने इसको हीट किया, so these are not spontaneous, these are the less reactive reaction. So S block के साथ बहुत तेज़ी से react करता है because they are highly electropositive. As we move toward the D block and P block, उसकी reaction थोड़ी less spontaneous हो जाती हैं, लेकिन heat करें तो it will form the reactions. So आप क्या देख रहे हो, that aluminium जो है that is being oxidized from 0 elemental state to +3. So इसका मतलब क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडेशन कॉज कर रहा है. ठीक है.
जिंक का देखिए +2, आयरन देखिए +2 से +3 में कन्वर्ट हो गई है। ठीक, सो इसका मतलब क्लोरीन ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। सो नेक्स्ट इसका हम लोग देखते हैं हाउ इट इज गोइंग टू डू द ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट मेथड है इसका, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि ऑक्सीजन तो ऐड नहीं करेगा, ये ऑक्सीजन तो है नहीं इसके पास, सो इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेट अस सी 2 एग्जांपल्स विद दिस। पहली रिएक्शन हम देखते हैं इसकी H2S के साथ। इन केस ऑफ H2S व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमने कहा हाइड्रोजन रिमूव करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए, यू विल गेट HCl प्लस यू विल गेट सल्फर। अगर सिमिलरली इसकी रिएक्शन HCl से कर दी जाए तो आपको क्या मिलेगा, नॉट विद HCl, सॉरी, हाइड्रोकार्बन के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं। लेट अस टेक C10 एंड H16, C10 H16 हायर हाइड्रोकार्बन्स के साथ इसकी रिएक्शन करें तो आपको क्या मिलेंगे, 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl प्लस यू विल गेट 10 कार्बन। यहाँ क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl एंड सल्फर इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, करेक्ट। इवन एक और रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, दैट इज अगेन एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है विद HCl। उसमें क्या करना है आपको, हम इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को यहीं बनाते हैं। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ क्या बनेगा बच्चों, डायरेक्टली HCl बन जाएगा। ये वो रिएक्शंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हैं। दीज टू ऑल रिएक्शंस आर वेरी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, एंड एक्सप्लोसिव। इट रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली इवन इन डार्क। कौन सी रिएक्शंस बेसिकली, दीज वन, क्योंकि इसमें तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है मुझे, ठीक है। वाई सो दीज रिएक्शंस आर अकरिंग, दिस इज द हाई एफिनिटी ऑफ high affinity for hydrogen, high affinity for hydrogen। ऑक्सीजन क्लोरीन की रादर आई वुड से कि इसको आप यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे, विल जस्ट कीप इट टू दिस वन। दिस इज हाईली एक्सप्लोसिव इवन इन डार्क, क्योंकि हाइड्रोजन की एडिशन जो हो रही है दैट इज इन अकरिंग इन सनलाइट। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके पास है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोजन गैस। यहाँ भी देखिए हीट की जरूरत पड़ी, जस्ट लाइक नॉन मेटल्स, these metal chlorides of transition elements। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन की पावर की बात करेंगे तो दे आर हाईली एक्सप्लोसिव बिकॉज क्लोरीन हैज़ हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, स्टेबल कंपाउंड बनाएगा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। सो दीज रिएक्शंस आर एक्सप्लोसिव रिएक्शंस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी रिएक्शन विच इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन विद अमोनिया, with ammonia, NH3 in aqueous solution। यहाँ पर aqueous solution होना मैंडेटरी है या एसिडिक मीडियम होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है पानी के अंदर इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, है ना। सो इसका मतलब यहाँ पे एसिडिक मीडियम भी होना ज़रूरी है, या तो aqueous solution हो या फिर एसिडिक मीडियम हो। पॉइंट इज मुझे तो H पॉजिटिव आयन की रिक्वायरमेंट है, H पॉजिटिव आयन मिलना चाहिए, ठीक। सो नाउ व्हाट इज इट गोइंग टू फॉर्म, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बच्चों रिएक्शन 2, ये अक्सर एग्जाम में आती है, मैं बता दूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमोनिया, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। यहाँ पे 2 तरह की रिएक्शन होंगी, पहली चीज़ वो जिसके अंदर अमोनिया ज़्यादा है और एक वो जहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा है, ठीक है। अगर अमोनिया ज़्यादा होगा तो आपको क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। इसको ध्यान रखिएगा, जब ग्रुप 15 पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस कैसे बनती है वहाँ भी ये आएगा। और अमोनियम क्लोराइड के बच्चों फ्यूम्स मिलते हैं हमें, अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स क्यों मिलते हैं, बिकॉज इट अंडरगोज सब्लिमेशन, इसीलिए इसके फ्यूम्स मिलते हैं।
और अगर क्लोरीन ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, अपने आप के साथ जोड़ेगा, इसलिए अमोनियम क्लोराइड की जगह नाइट्रोजन क्लोराइड बनाएगा, प्लस HCl विल बी फॉर्म्ड. सो दीज टू रिएक्शंस आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इनका ध्यान रखिएगा. गॉट इट? ओके, एक और रिएक्शन देखते हैं इसकी हम वाटर के साथ. क्लोरीन जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? देखिए यहाँ बनेंगे H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन. करेक्ट? क्लोरीन भी आपको क्या देगा? एक क्लोरीन पॉजिटिव, एक क्लोरीन नेगेटिव. सो यू विल गेट HCl प्लस HOCl, यानी कि एक हाइड्रोक्लोराइड और एक हाइपोहैलस क्लोराइड ऑक्साइड एसिड बनेगा. हाइपोहैलस एसिड यानी हाइपोक्लोरो एसिड विल बी फॉर्म्ड. राइट? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम देखेंगे बच्चों, दैट विल बी विद एल्कलीज. सो लेट अस लुक एट एल्कलीज. सो क्लोरीन की रिएक्शन हम देखने वाले हैं एल्कलीज के साथ. हमने देखी मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, मेटलॉइड के साथ, हाइड्रोजन के साथ. इसके अलावा हमने देखा अमोनिया से कैसे रिएक्ट करेगा. अगर अमोनिया ज़्यादा है तो क्या बनेगा? क्लोरीन ज़्यादा है तो क्या बनेगा? अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन होती है तो ऑक्सीडेशन हो जाती है, बिकॉज इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, HCl बनाएगा. सो इस सारी रिएक्शन के बाद हम देखते हैं एल्कलीज. एल्कलीज आप समझते हैं क्या होते हैं? दोज बेसिस दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर. अब इसके अंदर एल्कलीज में हमारे पास दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है बच्चों. एक है विद डाइल्यूट एल्कलीज, राइट, रादर कोल्ड एल्कलीज, और दूसरी रिएक्शन है आपके पास हॉट एल्कलीज के साथ, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड के साथ. इट कैन बी, हम दो तरीके से देखेंगे. एक रिएक्शन हम देखते हैं NaOH के साथ, एक देखते हैं KOH के साथ. बनना क्या है? वही जो हमने अभी बात की. एक आपके पास बनेगा क्लोराइड और दूसरा बनेगा हाइपोक्लोराइड. देखिए कैसे, NaCl बनेगा एंड NaOCl बनेगा. क्यों बनेगा? क्योंकि NaOH will dissociate into Na positive and OH negative. Chlorine will dissociate into Cl positive, Cl negative. So एक Cl Na के पास, एक Cl आपके पास OH के साथ जाएगा. Now sodium is more reactive. It is going to displace again hydrogen. So again what will happen? You will get NaOCl plus water will be liberated. तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन ये है, this combination is known as Milton solution. क्वेश्चन 1 मार्क में आता है आइडेंटिफाई मिल्टन सॉल्यूशन. तो अगर आपको पता होगा तभी आप लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ बनेगा आपके पास क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड. कौन सा है? सोडियम हाइपोक्लोराइड. बच्चों यही वो सॉल्ट है जो आजकल हर जगह पर सैनिटाइजेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. सोडियम 1% हाइपोक्लोराइड इज़ बीइंग यूज फॉर सैनिटाइजेशन ऑल अराउंड यू. यही वो सॉल्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं. KOH का आप समझ गए होंगे, KCl बनेगा, KOCl बनेगा, प्लस वाटर बनेगा. आई होप दिस रिएक्शन इज ईजी टू अंडरस्टैंड नाउ. अब ये ठंडे में हो रहा है. ठंडे का मतलब है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे हम नहीं जा रहे हैं. लेकिन अगर आपको हॉट दे दिया जाए तो मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग आउट एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन विल बी अवेलेबल. अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ NaCl क्या है बच्चों? -1. और NaOCl में क्या हो रहा है? NaOCl में Na पॉजिटिव बनता है और एक डायटोमिक आयन OCl नेगेटिव बनता है. ठीक, अब देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, X मुझे मालूम नहीं क्लोरीन का, -1. सो X इज गोइंग टू बी -1 + 2, दैट इज +1. सो इसका मतलब NaOCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1. ठीक, इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट में हम ले रहे हैं हॉट में भी हम दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं बेसिस एल्कलीज के साथ, NaOH एंड KOH के साथ करते हैं. अगर हॉट के साथ करते हैं बच्चों तो हम यानी कि हीट दे रहे हैं तो क्लोरीन जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा. और तो कोई नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा. पोटाशियम सोडियम कैन नॉट गिव यू मोर देन 1. ऑक्सीजन क्या है? -2 ही देगा, बिकॉज इसके बाद 2 ही बॉन्ड्स बनने की कैपेसिटी है. और हाइड्रोजन +1 ही देगा. तो बचा कौन? क्लोरीन.
क्लोरीन कैन शो यू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ भी क्या बनेगा, सबसे पहले NaCl बनना है, प्लस आपको वाटर भी मिलना ही है। यहाँ देखिए पोटाशियम क्लोराइड बनना है, प्लस वाटर मिलना है, करेक्ट। अब देखना है क्लोरीन अपनी नेक्स्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। +1 के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है बच्चों, +3 +5 +7, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या देगा ये, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म NaClO3। यहाँ क्या बनेगा, NaClO3। यहाँ क्या हुआ है, NaClO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो -6 +1 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्लोरीन की मिल रही है। सो क्लोरीन हैज़ मूव्ड फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू 5. Look at it. So we have moved from lower oxidation state to higher oxidation state just because of hot treatment, यानी कि excessive amount of heat. तो यहाँ पे अगर हम बैलेंसिंग करें बच्चों, so it will be 6 NaOH, 6 KOH, 5 and 3 moles of water, 3 molecules of water, correct? So this is going to be your reaction with hot concentrated H2SO4. चलिए हमने दोनों एल्कली मेटल्स के साथ देख ली है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के साथ देखी है। एक रिएक्शन हम ग्रुप नंबर 2 के साथ भी देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखें इसकी रिएक्शन। तो हमने क्या निकालना है इसमें से, एक हमारा बनेगा क्लोराइड और एक बनेगा क्या, ऑक्सी क्लोराइड, OCl। डेफिनेटली हीट नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही रह जाएगा अपनी, और 2 मॉलिक्यूल पानी के छोड़ देगा, करेक्ट। सो दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से मिलता है हमें ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या था, CaOCl2, हम सिंपल ब्लीचिंग पाउडर ये पढ़ते थे। आज के बाद हम ब्लीचिंग पाउडर को किसी और तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। दैट ब्लीचिंग पाउडर इज़, नाउ वी हैव ग्रोन बिग, तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर भी बड़ा हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल फार्मूला आप आज पढ़ेंगे। इट इज़ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड डॉट कैल्शियम क्लोराइड डॉट calcium hydroxide dot 2H2O. This is the actual formula of bleaching powder. So नई चीज़ पढ़ने को मिली है हमें यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल फार्मूला। अब अगर हम ध्यान से इस रिएक्शन को देखें बच्चों, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ किसी का भी देख लेते हैं, चलो इस एग्जांपल का ही देखते हैं। हम इसको दोबारा लिखते हैं ज़रा। आई नीड टू टेल यू समथिंग मोर अबाउट दिस रिएक्शन। हम NaOH की रिएक्शन देखते हैं। NaOH 6 NaOH reacts with chlorine molecule to give you 5 NaCl plus NaClO3 plus 3H2O. सो 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन यहाँ पर अपनी एलिमेंटल स्टेट 0 में है, करेक्ट। यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, और यहाँ क्या है, +5। नाउ क्लोरीन जो है बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस, और क्लोरीन यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। सेम एलिमेंट इज गेटिंग रिड्यूस एंड सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो बच्चों ये रिएक्शन कौन सी हो गई, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। याद आ गई, क्लास 11 में रिडॉक्स में पढ़ा है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हमें उसी में मिलेगी जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। तो आप यहाँ देखेंगे इट हैज़ बिकम +5, दिस इज़ -1, और यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट है 0। अब आप ध्यान रखिएगा बच्चों, दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं जो NaOH का विद क्लोरीन मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने हीट किया है, यहाँ हीट नहीं किया है, हमें मिला है NaCl प्लस NaOCl प्लस वाटर, राइट। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास, +1, यहाँ है 0, यहाँ है -1, ठीक है। ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है बच्चों कि क्लोरीन के अंदर आपका जो OCl नेगेटिव आयन है is unstable at high temperature, is unstable at high temperature.
सो अगर मैं इसी रिएक्शन में हीट ऐड कर देती तो ये NaClO3 बना देता, या इसी को आप हीट इसको ही आप गर्म करने लगोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म ClO3 नेगेटिव आयन। करेक्ट। सो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हैलोजेंस की रिएक्शन समझने में। कुछ और रिएक्शंस हमें क्लोरीन की समझनी है। पहली रिएक्शन देखते हैं, अगर इसकी रिएक्शन सिंपल वाटर के साथ करें तो क्या होगा, HCl की फॉर्मेशन होगी प्लस ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलेगी। ऑक्सीजन गैस भी नहीं निकलेगी, क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा, एक HCl बनेगा, एक HOCl बनेगा। करेक्ट। अब ये दोनों ही एसिडिक फॉर्म में है, सो इट इज गोइंग टू टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड बीइंग एन एसिड। दूसरी चीज आप देखो, अगर यही चीज पानी के साथ ना होके हम ड्राई करें तो क्या होगा, यानी कि ड्राई रिएक्शन हो, पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, खाली क्लोरीन गैस को लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कोई रिएक्शन होगा विद लिटमस पेपर? नो रिएक्शन, बिकॉज जब तक हाइड्रोनियम आयन नहीं है कोई रिएक्शन नहीं होगी। सेकेंड आप रिएक्शन देखो, अगर यही वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो, यानी कि मैंने हीट दे दिया है, जब हीट दे दिया है तब आपको HCl मिल जाएगा एंड ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड। करेक्ट। सो नाउ अगर हम देखें HOCl की अगर रिएक्शंस देखते हैं बच्चों, तो ये भी एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये टूट जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो अपने आप में बहुत स्टेबल है। इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ नेसेंट ऑक्सीजन ऑल्सो। सो आप समझ गए होंगे नेसेंट ऑक्सीजन है तो कहीं ना कहीं ये ब्लीचिंग एक्शन देगा, आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा। पढ़ेंगे इसके बारे में, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी देखेंगे इसकी, लेकिन बिफोर दैट लेट अस लुक एट विद हैलाइड्स, अदर हैलाइड्स। ठीक है, लाइक हम लोग देखते हैं KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम फ्लोराइड, इनके साथ अगर इसकी रिएक्शन देखेंगे तो आप देखिए क्लोरीन बीइंग मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन इज गोइंग टू डिस्प्लेस इट और ब्रोमीन गैस को निकाल देगा। रिएक्टिव क्यों है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पोटाशियम के साथ स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी इट इज़ गोइंग टू फॉर्म KCl एंड आयोडीन विल बी लिबरेटेड। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन। लेकिन अगर KF के साथ रिएक्शन होगी तो अनडाउटेडली बच्चों कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव दैन क्लोरीन एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म मोर स्टेबल कंपाउंड विद पोटाशियम दैन क्लोरीन। सो फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट इज गोइंग टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। सो ये टूटेगा नहीं, तो क्लोरीन इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। अब हम देखते हैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, इट इज गोइंग टू वर्क एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये हमने अपनी पिछली अपने क्लास में देखा है, पीछे भी देखा था। HClO इज गोइंग टू फॉर्म HCl प्लस अ नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। देखिए सबसे पहली रिएक्शन आप देखो आयरन के साथ, FeSO4 को अगर आप एसिडिक मीडियम में इस ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ छोड़ दें, यानी कि क्लोरीन के साथ छोड़ दें, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं लिखते, क्लोरीन गैस लिखते हैं, क्लोरीन के साथ छोड़ दो तो व्हाट विल हैपन, एसिड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा सो इट इज गोइंग टू फॉर्म HCl एंड इट इज गोइंग टू गिव यू HOCl एंड अ नेसेंट ऑक्सीजन विल बी गिवन। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए सल्फेट है तो यहाँ पे क्या होगा, iron is going to form FeSO3 twice plus HCl will be formed. सल्फेट से सल्फाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द कॉम्बिनेशन विच इज गोइंग टू रिएक्ट एंड दिस इज द सल्फेट। सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फाइट में। क्यों सल्फाइट में, क्योंकि सल्फाइट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe3 पॉजिटिव, यहाँ क्या है Fe2 पॉजिटिव। सो आयरन हैज़ बिन ऑक्सीडाइज्ड। करेक्ट। सिमिलरली एक और रिएक्शन देखते हैं,
Na2SO3 plus H2O plus chlorine. Okay, this is not H2SO4. It has to be H2O. नहीं, ठीक है. It is going to be an acidic medium only. Now, Na2SO3 along with water and chlorine, this is going to give you what? Na2SO4. देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया है and HCl is formed. Exactly the same reaction. Similarly, आप देखिए SO2 की रिएक्शन करें अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? H2SO4 प्लस HCl. ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखते जाइएगा इसमें. देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सल्फर की, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 फ्लोज 4, दिस इज प्लस 4. यहाँ कितनी है? 2 and 8, minus 8 and plus 2 6 plus 6 हो गई. सो इट इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. सिमिलरली देखिए यहाँ क्या है? प्लस 4. यहाँ कितनी होगी? प्लस 6. किसकी? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 हो गई है. नाउ एक और देखते हैं इसी में, इसी चरण में एक और देखिए. आयोडीन की रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ प्लस क्लोरीन गैस के साथ. तो देखिए मैंने बोला था कि अगर आप इसके रिएक्शन करोगे इट विल गो टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. आयोडीन के पास 0 है, ठीक है यहाँ पे. नाउ HiO3, सो कितना हो गया? -6. इट इज़ गोइंग टू शो यू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट plus HCl will be released. So look at it, it is going to oxidize all the elements over the reactant side. So this oxidation state यानी इसको oxidize कर रहा है. So this is going to get oxidized. So this is the, so we can say that chlorine has a very strong oxidizing power. एक और रिएक्शन देखते हैं. ये तो पानी के साथ है, हर एक जगह पानी यूज़ कर रहे हैं हम. अब हम देखते हैं विदाउट वाटर. When it is going to be oxidizing agent in absence of water. देखें सबसे पहले हम देखते हैं विद रिएक्शन विद FeCl2. ये रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Cl3, क्योंकि ये क्या है? +2 + 3. सिमिलरली आप स्टैनस क्लोराइड के साथ देखिए. स्टैनस क्लोराइड क्या बनाएगा? SnCl4. देन आप रिएक्शन देखो विद K4 FeCN6. अब यहाँ पे देखेंगे FeCN6. इस केस के अंदर आप देखिए कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज होने वाली है. इट इज़ गोइंग टू गिव यू K3 FeCN6 प्लस KCl. ये रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे कृपा करके याद रखिएगा, दिमाग में संभालिएगा इसको, ठीक है. इसमें हो क्या रहा है देखिए. FeCN6 4 पॉजिटिव था ये टोटल, और यहाँ क्या बन गया? FeCN6 3 पॉजिटिव. देखने में क्या लग रहा है? रिडक्शन हो गया है. अब जरा ध्यान से देखते हैं. Cn जो है और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इसे आप करके देखेंगे और मुझे बताएंगे. बिकॉज देखिए क्लोरीन जो है वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में 0 में है और यहाँ अनडाउटेडली -1 हो गया है. सो इंडीड साइनाइड के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, पोटाशियम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं. इसका मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है इट हैज़ टू इम्प्रूव. यहाँ से ये ऑक्सीडेशन होगा. इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? दिट इज़ योर होमवर्क, जो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस केस. चलिए आगे देखते हैं KMnO4 के साथ इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी. K2MnO4. K2MnO4 will convert into KMnO4 plus KCl. देखिए K2MnO4 मतलब -2 यहाँ पर होना चाहिए. So -8 and +2 6. So it is +6 over here मैग्नीज. यहाँ कितनी होगी? -8 1 +7 हो गया. So +6 से it is moving on to +7. Oxidation number is increasing, so it is getting oxidized. Right? Okay. लास्ट चीज़ एक और देखते हैं हम लोग.
Let us look at certain addition reactions. Addition reactions of chlorine. सबसे पहले हम देखते हैं विद कार्बन मोनोक्साइड. अगर कार्बन मोनोक्साइड सिंपल ऐड करना है CaCO2, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल क्लोराइड, ऑल्सो नोन एज फॉस्जेन. ये कई बार 1 मार्क में आया है क्वेश्चन बच्चों. कार्बोनिल क्लोराइड का कॉमन नेम बताइए. इट इज़ फॉस्जेन. फिर आप देखेंगे विद NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOCl2. So this is going to form nitrosyl chloride. सल्फर डाइऑक्साइड के साथ बनाए तो SO2, SO2Cl2 which is the sulfuryl chloride. Similarly आप फ्लोराइड के साथ देख लीजिए बनाएगा. फ्लोराइड being more electronegative will be on the right hand side. Chlorine being larger than fluorine, it will be on the left hand side. So ClF आ जाएगा. अगर ज़्यादा हो, एक्सेस में हो जाए फ्लोरीन, तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन विल मूव टू द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ClF3. करेक्ट. सिमिलरली आप ब्रोमीन के साथ देखें इसके रिएक्शन को, तो आपको क्या मिलेगा? BrCl2. वाई BrCl2 क्लोराइड बनाएगा? बिकॉज ब्रोमीन इज लार्जर देन क्लोरीन एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन. सो it is going to form a chloride family. Similarly with iodine देखिए, what will form? ICl. Why so? Iodine is larger in size, chlorine is more electronegative, right? Last up part देखेंगे इसमें एक reaction है, that is the substitution reaction. सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. बच्चों सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हमें मोस्टली मिलेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ. अब आप देखिए सबसे पहले अगर हम मीथेन को देखते हैं, उसमें क्लोरीन ऐड होती है एट सनलाइट, तो आपको याद होगा इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस 1 हाइड्रोजन एटम इन ईच स्टेप. सो यू विल गेट CHCl3. नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे CH2Cl2. नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे CHCl3. नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे CCl4. सो दिस इज हाउ द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज गोइंग ऑन. और ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है? सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ. सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ. तो मुझे बताइए अगर अनसैचुरेटेड हो तो क्या हो जाएगा? विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या बनेगा? एडिशन रिएक्शन. सिंपल, क्योंकि उसके बाद वैकेंसी है. अगर इसकी रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? CH2Cl, CH2Cl. करेक्ट. इट इज सिंपल एडिशन रिएक्शन विल बी शोन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मिलेगा. सो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सिंपल है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार इसका ब्लीचिंग एक्शन, क्योंकि क्लोरीन सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ हो रहा है? ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है. सो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन बच्चों, इट इज़ नॉट यूज्ड. पहली चीज़, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर डेलिकेट आर्टिकल्स. डू यू नो वाई? Because HCl will be formed. Because HCl can damage these articles, being corrosive. So इसलिए इसको डेलिकेट के फैब्रिक्स के लिए, डेलिकेट आर्टिकल्स के लिए नहीं यूज़ किया जाता है. नंबर 2 आप देखोगे दैट क्लोरीन जो है इट इज़ गोइंग टू गो टू द परमानेंट ब्लीचिंग. इट इज़ अ परमानेंट ब्लीचर or permanent bleaching action. Why so? Because of nascent oxygen. और nascent oxygen मिलने का मतलब क्या है? नेचर में भी ऑक्सीजन पड़ा है, सो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली. सो व्हाट वी डू, जितने भी कलरिंग मैटर्स होते हैं उनको अगर हम ये नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाए, दे बिकम कलरलेस. ठीक. सो इस वजह से इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो परमानेंट हो जाता है. थर्ड थिंग आप देखोगे, इट इज़ ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ड्राई के साथ कोई भी ब्लीचिंग एक्शन नहीं हो रहा है. वाई सो? वी हैव सीन दैट
अगर वाटर के साथ क्लोरीन की रिएक्शन हो तभी ये HCl प्लस HClO बनाता है, और यही HClO HCl और नेसेंट ऑक्सीजन बना रहा है. सो लुक एट इट, आपके पास HCl बहुत ज़्यादा बन रहा है. सो दिस corrosive एक्शन ऑफ HCl कैन डैमेज योर आर्टिकल्स. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन. अब हम देखते हैं इसके यूजेस. यूजेस के अंदर आप देखो, सबसे पहला यूज है इट इज़ यूज फॉर क्लोरीनेटेड, इट इज़ यूज्ड इन क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. इट इज़ ए क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CHCl3 है आपके पास एंड CCl4 है. दीज टू आर यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग एंड डीग्रीसिंग. सो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. नंबर 2 आप देखिए, इसके जितने भी क्लोराइड्स हैं दे आर यूज्ड इन फ्लैश लाइट्स एज अ फ्लैश लाइट पाउडर. इट इज़ यूज इवन इन मैचेस एंड इट इज़ यूज्ड एज एक्सप्लोसिव. वाई सो? वी नो जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है या वाटर के साथ भी रिएक्ट कर, हाइड्रोजन के साथ सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो दीज रिएक्शन आर वेरी वेरी एक्सप्लोसिव. इवन सोडियम के साथ जब रिएक्ट किया तो भी ये रिएक्शंस एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव थी. राइट. नेक्स्ट आप देखिए, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ three things we manufactured. Number 1, bleaching powder. Then we manufactured ammonium chloride जब अमोनिया ज़्यादा था रिएक्शन के अंदर. और तीसरी हमने की थी NaOCl when we were using dilute NaOH solution. ठीक. And these all articles or these compounds formed, they are important in various industries. और मैंने आपको अभी बताया था कि NaOCl विच इज़ कॉल्ड एज सोडियम हाइपोक्लोराइट. सोडियम हाइपोक्लोराइट इज यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग हॉस्पिटल्स. इसका बहुत शॉर्ट नेम यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में. वी कॉल इट हाइपो. ठीक है, खाली हाइपो बोल के ही काम चल जाता है. We understand it is sodium hypochlorite. Also, it is used in the manufacturing of DDT. It is used for the manufacturing of DDT. Next आप देखिए, it is used in the manufacturing even for the poisonous gases. Poisonous gases जैसे CaOCl2, हमने बताया CaOCl2 नहीं, COCl2, कार्बन मोनोक्साइड एंड क्लोरीन, दैट इज कार्बोनिल क्लोराइड, जिसका कि हमने नाम आपको बताया था फॉस्जीन. दूसरी आप मैन्युफैक्चर करते हो CCl3.NO2. बच्चों इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. आप अक्सर सुनते हैं गवर्नमेंट या पुलिस ने टीयर गैस छोड़ दी. दिस इज़ द टीयर गैस जिससे आंसू आ जाते हैं. ठीक है. और तीसरी चीज़ है जो हम बनाते हैं, दैट इज़ द मस्टर्ड गैस. करेक्ट. सो ये फॉर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीमर बनता है इसका. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम. इट इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम. इसके अलावा इट इज़ यूज टू स्टेरलाइज वाटर और डिसइंफेक्ट वाटर. ड्रिंकिंग वाटर. सो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी कि ये तो क्लोरीन की इतनी सारी रिएक्शंस हैं, हम याद कैसे करेंगे. इसको याद करने के लिए आपके लिए एक सिंपल सा मैंने चार्ट बनाया है जो मैं आपको भी दिखाती हूँ. लेकिन उससे पहले आप ये देखिए हाउ टू टेस्ट क्लोरीन. हाउ टू टेस्ट क्लोरीन. बच्चों क्लोरीन की सबसे पहले टेस्ट है, इट इज़ ग्रीनिश येलो इन कलर. इसका कलर ही और येलोइश ग्रीन इन कलर. ठीक है, मिक्सचर सा मिलेगा आपको.
दूसरा चीज़ आप देखोगे, इट टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू. It converts starch and iodide paper, starch iodide paper, यानी कि स्टार्च और आयोडीन दोनों होने चाहिए उसमें. नंबर 3, इट ब्लीचेस मॉइस्ट फ्लावर्स एंड इंडिगो लिटमस पेपर, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर, उसको भी ये ब्लीच कर सकता है. ठीक है. So this is what is chlorine all about, and let us just look at the small summary of all the reactions that we did for chlorine. जब भी आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं आपको सारे प्रोडक्ट नहीं याद करने होते, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है what are the main products that are being formed. So let us look at right from here. सबसे पहले देखते हैं क्लोरीन जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन HCl is formed. With water HCl and nascent oxygen is released. वाटर के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करे, यहाँ क्या है, विदाउट हीट, यहाँ क्या है, हीट के साथ ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड. सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाएगा. सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट बना रहा है, इट इज़ कॉजिंग द ऑक्सीडेशन. वाटर के साथ क्लोरीन रिएक्ट अगर करता है, it is going to form a bleaching reagent because of this nascent oxygen, and this bleaching is colorless and permanent colorless होती है. It is a permanent bleach. हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये क्या कर रहा है, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म HCl एंड सल्फर इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में छोड़ देगा उसको. KBr यानी कि एनी एल्कलाइन विद एनी ब्रोमाइड आयोडाइड यानी हेलाइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ब्रोमीन और आयोडीन गैस शो करता है, रिलीज करता है. फ्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी एडिशन रिएक्शन शो करता है, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म फोस्फीन गैस. Na2 के साथ NaNO2 नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है. FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म FeSO4 थ्राइस, मीन्स इट इज़ गोइंग टू ऑक्सीडाइज Fe2SO4. FeCl2 के साथ सिंपल रिएक्शन एडिशन रिएक्शन हो रही है, FeCl3 बन गया है. पोटाशियम फेरोसाइनाइट के साथ इट इज़ गोइंग टू शो द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन. स्टेनस क्लोराइड के साथ अगेन एडिशन रिएक्शन SnCl4. with any metal, non-metal or metallic oxide, it is going to form halide and they will have different reactivity. With alkali metals it is highly reactive. With P block and D block element it is going to be heat is required. With non-metal it is going to form again chloride, and with metalloid it is going to form chlorides. With ammonia we have two different reactions, excess ammonia and excess chlorine. With excess ammonia ammonium chloride will be formed, and with excess chlorine it is going to form NCl3. Yes, important point is with excess ammonia ammonium chloride के साथ साथ आपको नाइट्रोजन गैस लिबरेट होती है. ठीक है. देन with alkalis अगर ठंडे के साथ रिएक्ट करता है इट इज़ गोइंग टू फॉर्म हाइपोक्लोराइट एंड क्लोराइड, एंड अगर ये हॉट के साथ करता है इट इज़ गोइंग टू फॉर्म क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट and sodium chloride. So this is how we can summarize all the reactions of chlorine in one single page. So I hope it will be easy for you to remember. You can just draw this diagram in your books on your paper. So सारी की सारी important reactions यहाँ आपकी cover हो जाती हैं. आज के लिए बच्चों इतना ही. I hope you enjoyed this lecture. और बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, जो लास्ट में मैंने आपको समरी बताई है उसका ध्यान रखिएगा, that will help you a lot. इसके साथ नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे आपका हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में. टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.